हेलो फ्रेंड्स, ऐसा आपसे कमेंट किया था कि CUET की DAVV की काउंसलिंग के लिए प्रॉपर जो आपका स्कोर था, जो आपके परसेंटेज थे, उसको रैंक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हम ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें ये बताने वाले थे सबसे पहले तो कि आपको आपकी रैंक के हिसाब से कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, अलग अलग कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन सा कोर्स किस बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। सर मेरे को बहुत सारे पिछले जो भी मैंने आज से 3 घंटे पहले एक वीडियो पब्लिश किया था उसमें बहुत सारे कमेंट आए, सर मेरी ये रैंक है, मेरी 2200 रैंक है, मेरी 1700 रैंक है, मेरी 1525 रैंक है, तो मुझे कोई कोर्स मिल पाएगा? मैं इसके लिए काउंसलिंग के लिए वेट करूं, फॉर्म भरूं तो कैसे भरूं, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करूं, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी आज ही हमारा इसका पहले वाला जो वीडियो था उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो हमने सबको बताया था कि 9 बजे हम फुल फ्लैज पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ आएंगे कि आपको क्या करना है, आपकी किस रैंक पे आपको कौन से कॉलेज का कौन सा कोर्स मिल पाएगा, पूरी डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले सिर्फ शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि आप जिसको सुन रहे हैं वो खुद IIPS का जो सबसे DAV CUET का सबसे बेस्ट कोर्स होता है MBA MS, जिसमें टॉप 1 से लेके 200 बच्चों तक की रैंक वाले ही बच्चे उसमें एडमिशन ले पाते हैं। मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं पिछले 10 साल से IIPS और IIMS में विजिटिंग फैकल्टी हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ। तो आप तक जो इन्फॉर्मेशन आएगी पूरी छनी हुई आएगी, जितनी बातें आप तक पहुंचेंगी, कौन से कोर्स के थ्रू क्या प्लेसमेंट लगते हैं, कौन सा कोर्स कितना इकोनॉमिकली वायबल है, उन सब की डिटेल आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर हम फोकस करें तो सबसे पहला पार्ट तो कि सर अगर किसी ने रिजल्ट नहीं देखा है, रिजल्ट देख लिया है, उसको आगे की फॉर्मेलिटीज के बारे में बात करनी है तो हम करें क्या। तो सबसे पहला पार्ट तो अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको टाइप करना है DAUNIB। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपका DAV की लिंक की सर DAUNIB.ac.in, तो आपको जो ये पहली लिंक मिलेगी इससे आप सीधे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पे पहुंच के आप जाएंगे न्यू में, तो CUET 2022 प्रोग्राम्स अंडर CUET आएगा। इसमें जो एम्प्लॉय वार्ड वाला कोटा है वो हमारे काम का, मतलब सब बच्चों के काम का नहीं है, जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, जो DAV के एम्प्लॉय, जो वहाँ के फैकल्टीज हैं या रजिस्ट्रार के थ्रू कोई और फैकल्टीज है उनके लिए है। आपके लिए जनरल काउंसलिंग वाली जो सेकंड वाला पॉइंट है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब सर इसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं फर्स्ट काउंसलिंग की, पहले इसके बीच में एक बता दूं कि कुछ बच्चे ने कमेंट में ये पूछा, सर व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट काउंसलिंग, क्या सेकंड काउंसलिंग भी होती है? तो टू बी वेरी फ्रैंक, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग भी होती है और बहुत सारी बार थर्ड काउंसलिंग भी होती है। तो अगर आपकी रैंक पीछे की है तो वेट करना, अगर आपको लगता है वाकई में DAV में आपको जाना है, आप इंदौर या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और DAV एक प्रकार से अगर आपके लिए ड्रीम यूनिवर्सिटी है कि आपको पहुंचना ही है IIPS IIMS या SOC में, तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन वेट करने का गलत नहीं होगा, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग भी होती है, थर्ड काउंसलिंग भी होती है। उसमें जिन बच्चों की लेट रैंक्स आती हैं, जो पीछे की रैंक्स है, उनको भी एडमिशन मिल जाता है। तो सब्र का फल कभी कभी मीठा होता है, चाहे वो इस वीडियो के लिए करा गया हो या इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए करा गया हो। तो सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो कि आपके अलग अलग ग्रुप में जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे होंगे उन्होंने ग्रुप B की एग्जाम दी होगी, जो साइंस वाले बच्चों ने ग्रुप C की एग्जाम दी होगी, ग्रुप BCA वाले बच्चों ने ग्रुप D की एग्जाम दी होगी। मतलब पहले तो मैं ग्रुप इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया कि किस ग्रुप की किस डेट को काउंसलिंग है, गेटिंग इट। तो हम एक बात जान चुके हैं कि जो हमारी काउंसलिंग शुरू हो रही है वो तो 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है, 17 अक्टूबर शुरू हो रही है, तो 17 से लेकर 21 तक काउंसलिंग चलेगी। आगे अपन और वेबसाइट में जाएं तो ये अलग अलग कोर्सेज के बारे में बातचीत है कि D में ग्रुप में कौन से वाले हैं, B फार्मा वाले E ग्रुप में, और MBA HA वाले ग्रुप F के, ठीक है ना सर। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि बच्चे ये पूछते हैं, सर फॉर्मेलिटीज़ क्या है, अगर हमको इस काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना है, हमारी रैंक है, आपको रैंक का कॉल लेटर आया है, आपका जो जिन रैंक वाले बच्चों को अलग अलग डेट्स पे बुलाया गया है, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी रहेगी। तो अगर अपन काउंसलिंग प्रोसेस में आ जाए तो जो NRI वाले बच्चे हैं उनको डायरेक्टली 15 अक्टूबर को बुलाया गया, डायरेक्ट कैंपस में बुलाया गया, क्योंकि NRI वाले बच्चों की फीस ज़्यादा रहती है। अगर उनकी फीस डॉलर में कन्वर्ट की जाती है तो शायद 4 टाइम्स होती है नॉर्मल फीस के। तो NRI वाले बच्चों डायरेक्टली 15 अक्टूबर को 2:30 पे आप AMRC पहुँच जाए, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी और डायरेक्ट आपको एडमिशन होगा जो NRI कोटे के या एम्प्लॉय कोटे के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि आपको लेके क्या जाना पड़ेगा, तो सर आपको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा 10,000 रुपीज का इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस अदर्स। मतलब ये पूरा की पूरा आपको कॉपी करके बैंक वालों को देना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अपना DD बना के देंगे। सो लेट्स कम टू, अगर अपन बात करें कि कैंसलेशन और एडमिशन रिफंड फीस के बारे में बात करें, तो कभी आपका DVU में किसी भी प्रकार से आप DVU काउंसलिंग में गए, आपका
किसी कारण से आउट ऑफ रैंक आपको आपका कोर्स नहीं मिल पाया तो 1000 रुपीज़ कट के आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। इसके बीच में एक बात और कंफर्म करा दूं उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने किसी और कॉलेज में एडमिशन अगर ले लिया है, उस कॉलेज की पूरी फीस भर दी है, तो वो कैसा भी कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, एज पर NTA एंड DAV गाइडलाइन और ऑल इंडिया आप किसी भी कॉलेज में आपने पेमेंट कर दिया हो तो एज पर NTA गाइडलाइन उस कॉलेज को आपकी पूरी फीस वापस करनी पड़ेगी। वो 1000 से 5000 रुपये के बीच के एक नॉमिनल अमाउंट जो उनका फॉर्म का अमाउंट है उनके कॉलेज के, वो काट सकते हैं। तो ऐसा कोई बच्चा जो इस डिलेमा में है कि सर मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, मेरा कॉलेज चालू हो गया है, अब क्या मैं DAV की काउंसलिंग में बैठ सकता हूं? तो हाँ, आप बैठ सकते हो। आपके पास लीगल राइट है कि आपको कॉलेज वाले पूरी फीस रिफंड करेंगे और आप DAV की जिस भी एग्जाम के जिस भी कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो आप कर सकते हो। चलिए सर, तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं वैसे तो यहाँ पे। अब अगर अपन आगे बात करें नॉर्मल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको लेके क्या जाना है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, मतलब जो जनरल कोटे के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या लेके जाना है। सबसे पहले बात तो डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है 10,000 रुपये का इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार सेल्फ फाइनेंस एंड अदर्स DAV इंदौर। आपको आपकी NTA की मार्कशीट लेके जानी है। सर NTA की मार्कशीट कहाँ से मिलेगी? अगेन मैं अभी आपको बता दूंगा कि जिन बच्चों ने रिजल्ट नहीं देखा है तो DAU NIV की साइट पे, CUET की साइट पे ही आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। आपको सिर्फ अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है, उस पर भी हम बात कर लेंगे। सर आपको कैटेगरी वाइज आपको CUET की UG 22 डाउनलोड MP ऑनलाइन के पोर्टल से सेल्फ अटेस्टेड मेरिट जो आपका जो फॉर्म निकलेगा उसका आपका प्रिंट आउट निकाल कर उसको सेल्फ अटेस्ट मतलब सेल्फ साइन करके आपको पहुंचना है। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाने हैं, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फोटोकॉपी ले जानी है, खुद की मार्कशीट लेके जानी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारी लिस्ट है। और अगर किसी का गैप लिया हुआ है तो मतलब 12th और फर्स्ट ईयर के बीच में कोई गैप है, मतलब लास्ट ईयर उसने 12th दी थी, किसी कारण कोरोना के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाया कॉलेज, तो आपका गैप सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। गेटिंग इट सर? इस वाली एक बार इसको और ले लेते हैं कि 17 तारीख को काउंसलिंग है ग्रुप B के नॉर्मली SC ST और OBC वाले बच्चों की। तो ये बात ध्यान रखिए, 17 तारीख डेट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी रिजर्व कैटेगरी मतलब SC ST या OBC को बिलोंग करते हैं। नॉर्मली जो अनरिजर्व बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनकी ऑफिशियली काउंसलिंग शुरू ही 18 तारीख से होगी। आपको आपके रैंक के हिसाब से टाइम स्लॉट देके रखें। काफ़ी कंफर्टेबल थिंग है कि आपको आपके रैंक पता है, आपको पता है आपको किस समय पहुंचना है। बट मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा जो भी टाइम लिखा है उसके आधा एक घंटा पहले ही पहुंचिए, क्योंकि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको उस समय मालूम पड़ता है, ऑन द स्पॉट वो बताते हैं कि हमको ये भी चाहिए, ये कागज भी चाहिए, ये सर्टिफिकेट भी चाहिए। जो लोग MP के हैं उनको MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि कलेक्टेड ऑफिस से बन जाता है। सर इसकी कोई फीस लगती है, नॉमिनल 100-150 रुपये फीस लगती है, लेकिन जो बच्चे MP के हैं उनको MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा DAV, क्योंकि MP इंदौर की यूनिवर्सिटी है तो उन बच्चों को एक अलग से इंपॉर्टेंस मिलती है। उसका आपको जब वो अलग अलग कोटा पढ़ेंगे तो उसमें MP कोटा भी रहता है। ठीक है, अब अगर अपन आगे की बात करें तो 18 तारीख से काउंसलिंग शुरू है। जिनकी ओपन रैंक 1 से लेकर 600 तक है वो सारे बच्चों को 18 तारीख को जाना है। 19 तारीख को 600 से लेके 1200 तक के बच्चों को बुलाया, ग्रुप B कॉमर्स वाले बच्चों। ग्रुप C मतलब जिन्होंने साइंस के कोर्सेज के लिए एग्जाम दिए उनकी काउंसलिंग शुरू ही होगी 19 तारीख को। अगर अपन बात करें तो SC ST की तो 19 तारीख को, बट जो नॉर्मल बच्चे हैं जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के उनकी 20 तारीख को काउंसलिंग होगी। तो 1 to लेके 800 तक की रैंक है। ग्रुप D B फार्मा वाले बच्चे, ग्रुप E अपने MBA HA वाले बच्चे, इनकी काउंसलिंग की डेट दी हुई है। सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक साइट पे कब से आएगी? तो उसकी डेट है 7 अक्टूबर, मतलब आज से आ चुकी है। आप आज से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर है अब आने वाला है कि सर मेरी इतनी रैंक लगी है तो क्या मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहली बात, मोस्ट कॉमन बात कि आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि CUET का रिजल्ट और ये रैंक NTA के थ्रू लेट आई है, तो इसमें से जिन बच्चों की पीछे की रैंक भी लगी है उनके भी एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। रीजन बीइंग, आप खुद सोचिए जो बच्चे टॉप रैंकर्स होंगे उन्होंने अभी तक किसी ना किसी कॉलेज में, टॉप इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, जिनको इंदौर में नहीं रहना, जिनको मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र के अलग अलग कॉलेज में जाना है, उन्होंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया होगा या उन्होंने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड रैंक काउंसलिंग में आएंगे ही नहीं। गेटिंग इट? तो ये बात चिंता छोड़ दें कि आपका नहीं होगा, और ये भी फर्स्ट काउंसलिंग है, इसके बाद सेकंड काउंसलिंग भी होती है, थर्ड काउंसलिंग भी होती है, तो आपके चांसेस हैं। मतलब अब आते हैं सर
पहली बात कि सर कौन से कोर्सेज और कौन से कॉलेजेस, कौन से कोर्सेज और कौन से कॉलेजेस। तो सर सबसे पहली बात, 3 बड़े कॉलेज रहते हैं वैसे तो डीएवी के अंदर कुल मिला के 9 बिग बी स्कूल्स हैं, बट जो सबसे बेस्ट बी स्कूल्स यूजी के लिए माना जाता है वो होता है IIPS, सेकंड नंबर पे होता है IMS, थर्ड पे होता है SOC, देन SOE, देन EMRC, देन अलग अलग मतलब कुल मिलाकर 9 बी स्कूल्स हैं पूरे डीएवी के अंदर। सो अगर मैं बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स जो कि IIPS का कोर्स है, IIPS यूजी के लिए टॉप प्रेफरेंस होता है बच्चों की, ठीक है। तो IIPS में बीकॉम ऑनर्स में 60 सीटें हैं, अनरिजर्व कितनी है 18 है, बाकी रिजर्व है, एम्प्लॉयड कोटा है, ये सब आपको दिख रहा है। सर बीकॉम जो कि एसओसी से होता है, टू बी वेरी फ्रैंक एसओसी इज आल्सो इक्विवेलेंट। डीएवी के किसी भी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो मैं एक बात तो कंफर्म कर दूं, आप इंदौर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज से ऊपर हो। उसका एक रीजन है, आपका एडमिशन फीस डायरेक्टली फीस भर के नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर अ मेरिटियस स्टूडेंट। आपने एग्जाम दी जो एनटीए ने कंडक्ट कराई, आपकी उसमें अच्छी रैंक आई, इसीलिए आपका एडमिशन हो रहा है। तो टू बी वेरी फ्रैंक अगर आप डीएवी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपका ओवरऑल अगर मैं बात करूं पोस्ट, अगर आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, तो आपके एमबीए के टाइम जब आपने आप रेफरेंस भर दो कि मेरा बीकॉम या बीबीए यहाँ से करा हुआ है, तो उसका एक अलग से एज होता है, ठीक है। सो बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्स की 120 सीटें हैं, जिनको जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जाना है उसकी 70 सीटें हैं। बीए ऑनर्स, बीए इन इकोनॉमिक्स एसओई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसकी 40 सीट्स हैं। एमबीए फॉरेन ट्रेड की 120 सीटें हैं एसओसी में। एमबीए ई कॉमर्स आईएमएस में होता है। सर ये सब क्या है? सर ये डीएवी यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस हैं जिसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो एमबीए ई कॉमर्स की 60 सीटें हैं। सबसे बेस्ट और टॉप मोस्ट कोर्स होता है एमबीए एमएस आईआईपीएस का, सबसे क्रीम कोर्स होता है। जब मैंने मेरी जब सीयूईटी ने सीईटी हुआ करती थी तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 102 थी, तो आई हैव गॉट एनरोल्ड इन दिस सब्जेक्ट दिस कोर्स MBMS। सबसे टॉप मोस्ट कोर्स होता है। मेरे 5 साल की जर्नी मतलब 3 साल का बीबीए और 2 साल का MBA पूरा IIPS में बीता है, और यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज को और हर प्रोसेस को हमने बहुत एंजॉय किया है। लेट्स कम बैक सर, उसके अलावा अगर अपन बात करें MBA टूरिज्म IIPS में ही अगेन 60 सीट्स हैं। MSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया EMRC का कोर्स है। जिन बच्चों को मास मीडिया जर्नलिज्म में बहुत शौक है या उस तरफ उनका रुझान है तो उनके लिए 50 सीट्स है। BA LLB का कोई कमेंट सेक्शन में किसी बच्चे ने पूछा था BA LLB में एडमिशन हो जाएगा, तो वो SOL स्कूल ऑफ लॉ 60 सीट्स हैं। सर अगर अपन साइंस के ग्रुप C के कोर्स की बात करें तो MTech मतलब BTech प्लस MTech IIPS में 60 सीट्स हैं। MCA 5 ईयर्स की IIPS में 90 सीट्स हैं। MTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बात करें और इन स्पेशल एम्बेडेड सिस्टम उसकी 30 सीट्स हैं। MTech अगेन SOI में 30 सीट्स हैं। MTech इन SOEE 30 सीट्स हैं। तो सर ये पूरा अगर मैं बात करूं तो पूरा आपका अलग अलग कोर्सेज में कितनी कितनी सीट्स हैं और किस कोर्स के लिए आप हैं, ग्रुप C के लिए हैं, ग्रुप D के लिए हैं, ग्रुप E के लिए हैं, उसके हिसाब से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का आंसर, सबसे पहली बात, जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 2000 के बीच में है उनके हाई चांसेस हैं कि उनका एडमिशन DAVV में किसी न किसी कोर्स में हो जाएगा। अब सर बात करते हैं धीरे धीरे, मैं ज़्यादा ग्रुप B वाले बच्चों के बारे में बात करूंगा। मैंने 5 साल जो पढ़ाया है वो IIPS और IIMS में पढ़ाया है। तो अगर आप UG के स्टूडेंट हैं तो सबसे बेस्ट कोर्स होता है MBA MS, जिसमें 120 सीटें होती हैं। जो टॉप रैंक्स होती हैं वो इसी कोर्स में जाती हैं, क्योंकि इसमें 3 साल का BBA होता है, 2 साल का MBA होता है और सबसे हाई पैकेज भी इसी कोर्स का लगता है पोस्ट 5 ईयर्स। तो MBA MS इज द बेस्ट कोर्स जिसमें टॉप रैंक्स वाले बच्चे उस कोर्स को प्रेफर करते हैं। सर 3 साल के बाद क्या हम कॉलेज छोड़ सकते हैं, किसी और कॉलेज जा सकते हैं? यस, आपको कॉलेज से BBA की डिग्री मिल जाती है, किसी और कॉलेज जा सकते हो एज पर योर ओन विश। तो सर टॉप कॉलेज तो हो गया, टॉप कोर्स तो हो गया MBA MS जिसमें 120 सीटें हैं। सर जितना मेरा सोचना है, मेरा मानना है 120 सीटें, लेकिन 1 to लेके 400-500 तक की रैंक के बच्चे इस कोर्स के लिए ये कोर्स उनको मिल जाएगा। रीजन नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि रैंकिंग का सिस्टम क्या होता है। समझो कि अगर एक बच्चे की रैंक है, एक बच्चे का स्कोर आया 97 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल, अब उसकी रैंक है 10। अब 97 परसेंटाइल पे अगर 20 बच्चे और हैं तो जिसके 97 से कम परसेंटाइल हो गए उसको 31st रैंक दी जाएगी। मतलब अगर एक रैंक पे 20 बच्चे हैं तो वो 20 नंबर स्किप हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक ही रैंक पे होंगे। इस कारण से बहुत सारे बच्चों को एडमिशन, बहुत बार 120 वाली सीटें 140, 150, 160 तक भी MBA MS में बच्चे
भर जाते हैं, डीएवी को एडमिशन देना पड़ता है, क्योंकि एक ही रैंक पे 15-15, 20-20 बच्चे होते हैं। तो उस कारण से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होने के चांसेस हाई हैं। तो सर सबसे पहले तो MBA हो गया। जो सेकंड फेवरेट कोर्स जो ट्रेंडिंग चलता है यूजी के लिए, वो चलता है बीकॉम ऑनर्स का और MBA ई कॉमर्स का, IMS का। तो बीकॉम ऑनर्स एंड MBA ई कॉमर्स में ग्रुप बी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ये कोर्स ज़्यादा फेवरेटिज्म की तरफ चलता है। जिन बच्चों के रैंक 400 से लेके 1000, 1100, 1200 तक आई है, उन बच्चों को ये कोर्स के लिए उनको काउंसलिंग का कॉल तो आ जाएगा। अब डिपेंड करता है उस दिन कितने बच्चे टर्न अप होते हैं। बार बार समझिए कि इस काउंसलिंग तक बहुत सारे बच्चों ने वेट नहीं किया होगा। जिन लोगों ने वेट किया है, जिन लोगों ने सब्र किया है, उनको उनका फल मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ इंदौर जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे IIMS में उनका IP MET के थ्रू एडमिशन हो चुका है, बहुत सारे बच्चे नर्सिंग मुंजी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे प्रेस्टीज ज्वाइन कर चुके हैं। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपके चांसेस कम नहीं है। सर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्रॉम 1 to 1200 तक की रैंक में आपको MBA ई कॉमर्स, MBA MS, बीकॉम ऑनर्स और एक दो कोर्स और जो ग्रुप बी के हैं वो आपको मिल जाएंगे IIPS के अंदर और IMS के अंदर। सर क्या यहीं पे DEV खत्म होता है? नहीं बच्चों, इसके बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के, BA LLB के, दूसरे MBA ना ई कॉमर्स के दूसरे कोर्सेज हैं जो SOC और SOE कराता है। सेम कैंपस होता है, कॉमन कैंपस होता है। IIPS और SOC बिल्कुल पास में, तो कॉमन कैंपस में वो कोर्सेज होते हैं, सेम क्वालिफिकेशन होती है। उल्टा SOC और SOE की फीस भी थोड़ी सी कम होती है। सर ये सारे कोर्सेज एक्सपेक्टेड है कि 2000 से 2500 तक की रैंक वाले बच्चों तक को मिल जाएंगे। सर अगर आप एक कॉमन नोट देखना पूछना चाहते हैं, तो अगर आपकी रैंक 2000 के अंदर है तो आपके हाई, मैं अनरिजर्व कोटे की बात कर रहा हूँ, मैं रिजर्व कोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके रैंक 2000 के अंदर है अनरिजर्व कोटे के अंदर, तो आपके एडमिशन होने के हाई चांसेस हैं। सर मेरी रैंक लेकिन 2239 है, मेरी रैंक 3000 है, क्या इसमें भी चांसेस हैं? तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट काउंसलिंग है। बहुत बार कुछ सीट्स क्या होते हैं, बच्चे लेते हैं फिर बच्चे किसी कारण से छोड़ देते हैं, या बहुत बार कुछ सीटें अनप्लग्ड रह जाती है, मतलब बहुत बार कुछ बच्चे कोर्स लेके छोड़ देते हैं या कोर्स खाली रह जाता है, या कुछ एम्प्लॉय कोटा के बच्चे अपना एम्प्लॉय कोटा नहीं लेते, तो उनसे कुछ सीट्स खाली बच जाती हैं। उसकी सेकंड काउंसलिंग हाई चांस है नवंबर में हो। तो मैं ओपन बात तो ये करना चाहूँगा, जिन जिन बच्चों की 2500 तक की रैंक है, 2500 इवन 2800 तक की रैंक है, उनके चांसेस हैं। मैं नहीं बोलूँगा हाई चांसेस हैं, थोड़े कम चांसेस हैं, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि उन बच्चों का भी एडमिशन हो जाए। अगर आप एक पर्टिकुलर लॉ में, अगर आप BA LLB के लिए इनरोल होना चाहते हो SOL में, या आप BA इन इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए SOE में, तो बहुत बार एक बात ये भी समझिए कि आप जिस कोर्स के लिए रहे हैं, जैसे एक बच्चा अगर मल्टीमीडिया के लिए जा रहा है, तो मल्टीमीडिया के लिए हर बच्चा जाना चाहता ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चों की रैंक है भी तो भी वो AMRC में एडमिशन नहीं लेंगे। तो अगर आपका कोर्स कोई यूनिक है, हटके ही है, अलग ही है, तो आपके एडमिशन अगेन होने के चांसेस हैं, क्योंकि सारी भीड़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी फीस के बारे में भी, तो मैं आपको अगर बात करूं तो SOC की एवरेज फीस 70 to 80,000 है। तो अगर 70 to 80,000 में आपको DAV जैसी यूनिवर्सिटी मिल रही है, सर हमारी यूनिवर्सिटी का इंडिया में रैंक अगर अपन बात करें तो 12th नंबर पे आती है, तो ऑल इंडिया रैंक 12th की यूनिवर्सिटी मिल रही है आपको। अच्छा कैंपस मिल रहा है, वेल टॉट फैकल्टी मिल रहे हैं, तो प्रॉपर मतलब बोलूँगा अच्छा ROI है। जितने भी इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स के कोर्स हैं, चाहे वो MBA MS हो, चाहे वो MBA ई कॉमर्स हो, चाहे वो MCA MTech के हो, उसमें आपके पास एक बेनिफिट और मिल रहा है बच्चों कि अगर आपको लगता है कॉलेज अच्छा है, वैसे तो कॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि कॉलेज के प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी आरती हमने 18 लाख का पैकेज दिया है कॉलेज को, तो अगर आपका 3 साल का BBA और 2 साल का MBA इसी कॉलेज से होता है तो आपकी लाइफ इनडायरेक्टली शॉर्ट में बोलूँ सेट है। अब सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IIPS के MBA MS की फीस 85 या 90,000 है। ये मैं आपको जनरल फीस बता रहा हूँ। अगर आप किसी कोटा या किसी कैटेगरी या किसी स्कॉलरशिप या किसी मेरिट में है तो उस फीस पे आपको जो भी डिडक्शन होती है वो मिल जाते हैं। बट रेंजिंग फ्रॉम 60,000 to 90,000 अगर ऐसा कोई भी कोर्स है और IIPS मिल रहा है, इंदौर मिल रहा है, तो इससे अच्छा और कोई कोर्स नहीं हो सकता। मैं खुद इस कॉलेज से पास आउट हूँ। आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। मैं 5 साल इस कॉलेज में रहा हूँ, 10 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे 15 साल का जो ये पूरा एक्सपीरियंस का निचोड़ दे रहा हूँ आपको कि ये कॉलेज अपने आप में वर्थ इट है। यू शुड गो फॉर इट एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।